हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की 41,424 वैकेंसी के लिए ये हमारी विशेष करंट अफेयर प्लस करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके जो पूछता है वो क्लास है। और 25%, 25 से 30% क्वेश्चन आपको इस क्लास से आपके पेपर में मिलेंगे। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना, आपको बहुत फायदा होगा। पूछा LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है। ये साथी 2 लाख रुपए का पुरस्कार है। LNF लिटरेरी मतलब साहित्य अवार्ड, ये साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। लिटरेरी अवार्ड है 2025 के लिए। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? ये रुपए 2 लाख का अवार्ड है। कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। LNF अवार्ड, ये याद रखिएगा, तेलुगु तेलुगु लेखक वेलमाला सिमन्ना को मिला है। किसको मिला इस बार? LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 वेलमाला सिमन्ना। अच्छे से याद रखिएगा, LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 2 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये किससे मिला है? वेलमाला सिमन्ना को मिला है। लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो भारत में 2 लिटरेरी अवार्ड बहुत प्रसिद्ध है। एक आ जाता है सरस्वती सम्मान। एक का नाम क्या भैया? सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन देती है। सरस्वती सम्मान कौन सी संस्था देती है? ओगे सर, के बिड़ला फाउंडेशन देती है। सबसे पहले इसे 1991 में दिया गया, पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार इसे किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। ये 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। 15 लाख रुपए का पुरस्कार, और केवल 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक को दिया जाता है। ठीक है भैया। इसी प्रकार एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखिएगा, इसे भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है। इसे कौन देती है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है। इस अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई है। आपसे पूछेगा कि भाई ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना कब की गई? अब सबके सब कमेंट लिख के बताइए। और इसे पहली बार 1965 में दिया गया। इसे पहली बार 1965 में जी शंकर क्रूप जी को दिया गया। ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? 23। 22 तो 8वीं अनुसूची की, और 23वीं याद रखिएगा अंग्रेजी भी जुड़ जाती है। तो वेलमाला सिमन्ना को LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये तेलुगु राइटर है। जिसमें साथी कितने रुपए मिले? हो गए सर 2 लाख। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ ACITI साझेदारी शुरू की है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे साथी, जो ग्रीन क्षेत्र, आप हरित क्षेत्र में, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, AI के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन जो होती है इनके क्षेत्र में काम करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन 3 देशों की, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो इन 3 देशों ने मिलकर एक ACTI पार्टनरशिप शुरू की है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो याद रखेगा इसी को क्या बोला गया है? ACITI। ACITI, ये जो ACITI है, ये 4-5 क्षेत्रों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलकर काम करना चाहते हैं। जैसे साथी नेट जीरो, कि भाई किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को AI के क्षेत्र में, और जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, जो क्रिटिकल खनिज होते हैं, उनकी सप्लाई चेन आदि के क्षेत्र में भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर काम करना चाहते हैं। त्रिपक्षीय पार्टनरशिप है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या जाती है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। जबकि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कनाडा की राजधानी हो जाती है ओटावा,
कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा की मुद्रा भी क्या हो जाती है? कनेडियन डॉलर। तो जिन भी देशों को हम पढ़ते हैं उसकी देश राजधानी मुद्रा भी हमें आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय साझेदारी शुरू की है। भारत ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर। दूसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष साथी किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक संस्था, पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हुआ करती थी, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सस्पेंड कर दिया है, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसे साथी बाहर कर दिया है। आप इसे भी कह सकते हैं कि सर इसे सस्पेंड कर दिया है। अब आईबीए का स्थान जो है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक संस्थान ने लिया है। आईबीए का स्थान किसने लिया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक संस्थान ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग जिसका गठन साल 2023 में किया गया है। इसका गठन कब किया गया है कहोगे सर? साल 2023 में। इसका हेडक्वार्टर, जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी है, स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में। स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में। ये जो स्विट्जरलैंड का लुजान शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी जितनी भी आप महत्वपूर्ण खेल संस्थान देखोगे, दो चार को छोड़कर, सबका हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा। जबकि इसके चीफ किसको चुना गया है? गेनाडी गोलवोकिन। ये याद रखिएगा, पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं कजाकिस्तान के। ये पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं कहां के कहोगे सर? कजाकिस्तान के। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग इसने आईबीए का स्थान लिया है। इसकी स्थापना कब की गई है? 2023 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में। और गेनाडी गोलवोकिन को इसका अध्यक्ष चुना गया है, जो कि किस देश के हैं? कजाकिस्तान के। यूके विमेन्स बिलिट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? यूके यूनाइटेड किंगडम विमेन्स बिलिट्स चैंपियनशिप 2025 ये एक चेस टूर्नामेंट है। किसका? शतरंज का टूर्नामेंट है। ये किसका टूर्नामेंट है? शतरंज का टूर्नामेंट है, जिसे 10 वर्षीय बोधना शिवनंदन ने जीता है। इसमें खास बात यह है, इनकी जो आयु है वो मात्र 10 वर्ष है। और 10 वर्ष में ये इतनी होनहार है कि इन्होंने यूके विमेन्स ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? लंदन। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? पाउंड स्टर्लिंग। ये इनकी मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग। इसमें याद रखिएगा 4 देश आते हैं। यूके में कितने देश आते हैं? 4 देश। जिसमें आ जाता है उत्तरी आयरलैंड, जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड। फिर आ जाता है भैया इंग्लैंड। इंग्लैंड की हो जाती है लंदन। इंग्लैंड की क्या है? लंदन। फिर आ जाती है वेल्स। वेल्स की हो जाती है राजधानी कार्डिफ। और चौथा आ जाता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की क्या आ जाती है? कहोगे सर एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी की में से क्या आ जाती है? एडिनबर्ग। तो इस प्रकार अच्छे से याद रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम जो है, ये 4 अलग अलग देश इसमें शामिल है। यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड राजधानी बेलफास्ट, इंग्लैंड की लंदन, वेल्स की कार्डिफ, और स्कॉटलैंड की क्या हो जाती है? कहोगे सर एडिनबर्ग। तो बोधना शिवनंदन जी के द्वारा यूके विमेंस चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। जबकि बताइए कि मैं जो दिव्या देशमुख करके एक भारतीय हैं चेस खिलाड़ी, दिव्या देशमुख, इन्होंने याद रखिएगा चेस वर्ल्ड कप जीता था। इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट? चेस वर्ल्ड कप, शतरंज वर्ल्ड कप। तीसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश में आयोजित ताइवान को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, कबड्डी की 2 संस्थाएं विश्व में। कबड्डी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। कबड्डी इसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। तो कबड्डी की 2 संस्थाएं, एक है वर्ल्ड कबड्डी, एक क्या भैया? वर्ल्ड कबड्डी।
इसका जो वर्ल्ड कप हुआ वो पुरुष और महिला दोनों का वर्ल्ड कप 2025 में हुआ, और महिला और पुरुष दोनों का वर्ल्ड कप भारत ने जीता। दोनों का वर्ल्ड कप हुआ कहां पर था? इंग्लैंड में, 2025 का। चलिए भैया, वही दूसरी संस्था है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप, 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजन कराया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहां विजेता भारत की टीम रही है। और किससे हराया है? उप विजेता रही है ताइवान या चीनी ताइपे। उप विजेता ताइवान या चीनी ताइपे, जिसको ताइवान भी कहते हैं, जिसे ताइवान भी कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखेगा, बांग्लादेश में आयोजित है महिला कबड्डी विश्व कप। भारत ने इसे जीता है किसे हराकर? ताइवान की या चीनी ताइपे की टीम को हराकर। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 7 खिलाड़ी। इसकी 2 संस्थाएं वर्ल्ड कबड्डी, जिसमें 2025 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, महिला पुरुष दोनों में भारत विजेता। एक है अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ, जिसने 2025 में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप ये ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ, जिसमें विजेता कौन रही है? भारत की टीम। किसको हराया? चीनी ताइपे अथवा ताइवान। किस राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पब्लिक सर्विस आउटरीच अभियान शुरू किया है, कि जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार ये शुरू किया है। इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर साल 2000 में हुई है। 15 नवंबर साल 2000। राजधानी हो जाती है रांची। राजधानी हो जाती है रांची। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। यहाँ के सीएम साहब कौन हो जाते हैं? हो गए सर हेमंत सोरेन। लोकसभा की 14 सीट हो जाती है, राज्यसभा की 6 सीट हो जाती है, और विधानसभा की याद रखिएगा 81 सीट। तो झारखंड में विधानसभा की कितनी सीट है? सबके सब बताइए, झारखंड में विधानसभा की कितनी सीट है? तो कहोगे सर झारखंड में विधानसभा की 81 सीट है। झारखंड में विधानसभा की कितनी सीट है? 81 सीट है। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। रांची राजधानी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इस नाम से योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। 5वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑसी इंडेक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया गया है? ऑसी इंडेक्स ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। ये कैसा है? नौसेना युद्ध अभ्यास। एक नौसेना मिलिट्री एक्सरसाइज है जो प्रशांत महासागर में संपन्न हुई है, जो पहली बार 2015 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पहली बार 2015 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की गई थी। ऑसी इंडेक्स 2025। इस बार ये साथी 5वां था। इस बार कौन सा था? 5वां। ये नौसेना एक्सरसाइज है ऑसी इंडेक्स 2025 प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। तो याद रखिएगा कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है? तो कैनबरा नामक जो सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑसी इंडेक्स, ऑस माने ऑस्ट्रेलिया, इंड माने भारत इंडिया, और एक्स माने एक्सरसाइज। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन ये किस देश में चलाया गया था, जिसके शहीद सैनिकों को सम्मान देने की घोषणा की गई है? 38 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 38 वर्ष बाद इस ऑपरेशन में जो वीर गति को भारतीय जवान प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको सम्मान देने का भारतीय सेना ने 38 साल बाद निर्णय लिया है। तब समझिए ऑपरेशन पवन था क्या। ये बातें 29 जुलाई 1987 की, 29 जुलाई 1987
भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ, भारत श्रीलंका समझौता, भारत श्रीलंका समझौता। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 1987 की बात है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के 3 साल बाद, इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984 में हुई थी, उसके 3 साल बाद श्रीलंका में तमिल और सिंगली, जहां सिंगली पॉपुलेशन ज्यादा है, और जाफना जो उत्तरी एक प्रकार से कह सकते हो श्रीलंका है, उसमें तमिल पॉपुलेशन है। तो तमिल और सिंगली के बीच में गृह युद्ध चल रहा था श्रीलंका में बहुत बड़े स्तर पर। क्योंकि तमिल पॉपुलेशन थी तो हमारा तमिलनाडु सेंसिटिव मामला था भारत के लिए भी। तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत इस समझौते को लागू करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा, एक शांति बनाए रखने के लिए भारत एक फोर्स भेजेगा, बल भेजेगा, आईपीकेएफ। इसका उद्देश्य था कि जो जाफना है, जाफना एक शहर है उत्तरी श्रीलंका में, जाफना को लिट्टे एलटीटीई के कब्जे से छुड़ाना, एलटीटीई कब्जे से छुड़ाना, ये मुख्य था। भारतीय सेना पहुंची, अक्टूबर में बहुत जबरदस्त फाइटिंग हुई, क्योंकि जो एलटीटी था इसके पास गुरिल्ला वॉरफेयर था, उस इलाके की ज्यादा जानकारी थी। तो अंत में भारतीय सेना जीती, परंतु हमारे बहुत सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो तब से लेकर जो लड़ाई चली ये मुख्य तौर पर अक्टूबर 1987 में, तो 1987 से अब 2025 में 38 वर्ष बाद भारतीय सेना ऑपरेशन पवन में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों को सम्मानित करेगी। तो वही पूछा है, ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन पवन। ये कौन सी साल की बात है? ये साथी 1987 की बात है श्रीलंका में। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था? तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही है, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था। कब? 1987 में, 1987 में। क्लियर हुई ये चीज? एक बार सारे के सारे इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो बच्चा। ये चीज क्लियर हुई? यस या नो बोलते रहा करो, हु कुछ कुछ करते रहा करो, नहीं तो सो जाओगे। सातवें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। भारत को ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, कि भाई विकास के लिए वैश्विक स्तर पर भारत का कमिटमेंट कितना है, भारत का दृढ़ निश्चय कितना है, इसको लेकर 2025 के सीडीआई इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सीडीआई सूचकांक, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक 2025, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट करके एक संस्था है जो कि वॉशिंगटन डीसी से इसको निकालती है। सीडीआई में याद रखिएगा पहला स्थान स्वीडन को मिला है, पहला स्थान किसको मिला है? स्वीडन को। जबकि याद रखिएगा भारत को 36वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस इंडेक्स में भारत को 36वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कहोगे सर 36वां स्थान मिला है। आठवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 500, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय या ली जी जिया? तो याद रखिएगा भारत के लक्ष्य सेन ने, भारत के लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500। देखिए बैडमिंटन से संबंधित कुछ टूर्नामेंट हो जाते हैं, जैसे साथी अमृता दीवान कप है, अमृता दीवान कप, अमृता दीवान कप ये बैडमिंटन से संबंधित भारत का एक टूर्नामेंट है। अमृता दीवान कप, चड्ढा कप, चड्ढा कप ये भी याद रखिएगा, चड्ढा कप ये भी किससे संबंधित है? तो चड्ढा कप भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। रहीमतुल्लाह कप, रहीमतुल्लाह कप ये भी याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है। जबकि विश्व के लेवल पर
आपका आ जाता है थॉमस कप, विश्व के लेवल पर थॉमस कप। इधर आ जाता भैया ओबर कप, और इसी प्रकार इसमें आ जाता है सुधीरमन कप। तो जैसे आपसे पूछेगा सुधीरमन कप का संबंध किससे है, तब तुरंत उत्तर दे दोगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब ये लक्ष्य सेन ने जीता है। अमृता दीवान कप, चड्डा कप, रहीमतुल्ला कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप, उबर कप, ये सारे बैडमिंटन के टूर्नामेंट है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है। पूरी दुनिया के लेवल पर भारत पेटेंट दाखिल करने में कौन से स्थान पर आता है, भारत पेटेंट दाखिल करने में कौन से स्थान पर आता है। अरे पवन यादव, उसके घर पे तू गोबर उठाने जाएगा, ये मुझे बता। जो उसका पूरा पता पूछ रहा है, उसकी भैंसों की सानी करने भेजू तुझे। अरे तू यहाँ SIR कर रहा है, पते पूछ पूछ के चुनाव आयोग ने भेजा है तुझे, या तू पढ़ाई कर रहा है। तेरा सुबह सुबह सारी तेरी हवा पवन वायु सारी अलग कर दूंगा। तू मेरे सामने होता ना, तुझे ऐसा तेरा BLO बना देता, तुझे मैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर अभी कहना। तू खोज करता, वास्को डिगामा हो रहा है, एड्रेस पूछ रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है, पेटेंट दाखिल करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन नाम का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करके साथी एक संगठन है। ये इसका हेडक्वार्टर याद रखेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, होगे सर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में बना। कब बना, 1967। WIPOB कह देते हैं। ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। सब के सब लिखकर कमेंट में बताइए, इसलिए मैं तुमसे बार बार कमेंट करने की कहता रहता हूं कि फिर तुम सोते नहीं हो, कुछ ना कुछ जवाब देते रहते हो। कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967, जिनेवा में हेडक्वार्टर। तो 26 का 6 पकड़ लेना, छठा स्थान है। पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान कितना है, छठा स्थान है। पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान कितना है, छठा स्थान है। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। जल संचय जन भागीदारी, ये जो राष्ट्रीय जल अवार्ड होते हैं या राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है, जल संचय जन भागीदारी। जैसे आप जानते हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये पढ़ाया था सुबह वाली क्लास में, इसी 7 बजे में, कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये साथी कब से मिलने शुरू हुए। इसमें ओवरऑल 2025 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ओवरऑल किसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो महाराष्ट्र ने। लेकिन जल संचय जन भागीदारी, इसमें तेलंगाना का पहला स्थान है। जल संचय जन भागीदारी में किसका स्थान है, आप कहोगे सर जल संचय जन भागीदारी में तेलंगाना का स्थान प्रथम है। जल संचय जन भागीदारी में तेलंगाना का स्थान बिल्कुल पहला है। अगर जल संचय और सातवें जन भागीदारी आ जाए, जल संचय और सातवें साथी जन भागीदारी आ जाए, याद रखिएगा लोकसभा की यहां पर 17 सीट है, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीट है। लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की कितनी सीट है, 40।
तो जल संचय जन भागीदारी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार ये तेलंगाना को मिला है। 11 का उत्तर है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये साथी कब मनाया गया? एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करके संस्था है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई भी जिसको कह देते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद भी कह देते हैं। इसने 16 नवंबर 1966 से काम करना शुरू किया था। 16 नवंबर 1966 से काम करना शुरू, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 16 नवंबर 1966 से काम करना शुरू किया है, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। ये तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यदि प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछ लेता, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? भारत का पहला समाचार पत्र बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1780 में, अक्टूबर 1780 में, अक्टूबर 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल जनरल एडवर्टाइजर, अंग्रेजी में कोलकाता से शुरू किया गया था, जिसको बंगाल गजट भी कह देते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है? बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट 1780 भारत का पहला। जबकि याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहां रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? भारत और मध्य एशिया के 5 देश हैं। मध्य एशिया में कितने देश हैं? 5 देश हैं। आप इनकी राजधानी बताइए। कजाकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 देश हैं मध्य एशिया के। तो इन 5 देशों में और भारत में रणनीतिक साइबर अभ्यास, मतलब इन देशों को साइबर क्राइम की घटनाओं से बचाने के लिए रणनीतिक साइबर अभ्यास ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। स्ट्रेटेजिक साइबर एक्सरसाइज ये भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कजाकिस्तान याद रखिएगा, इसकी राजधानी हो जाती है अस्ताना। अस्ताना किस देश की राजधानी है? 2-2 3-3 बार दिमाग में इसको रिवाइज करो। अस्ताना किस देश की राजधानी है भाई? तो कहोगे सर कजाकिस्तान। किर्गिस्तान की हो जाती है बिश्केक, किर्गिस्तान की हो जाती है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की हो जाती है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। और तजाकिस्तान की याद रखेगा दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। दुशानबे किस देश की राजधानी है? तजाकिस्तान। दुशानबे तजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान और अस्ताना कजाकिस्तान। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में नौसेना ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे का जलावतरण कहां पर किया है? आईएनएस माहे, तो जो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है उसका एक जिला है माहे जिला, जो चारों तरफ से केरल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से केरल से। तो वही पूछा है भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे का जलावतरण। यह कार्यक्रम 24 नवंबर को किया गया। तो देखिए इसका जो निर्माण किया गया है, आईएनएस माहे का निर्माण, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसने भैया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये केरल के कोची में स्थान है, केरल के कोचीन में कंपनी है
जहाज बनाने वाली कंपनी। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, जबकि इसको जल में जो उतारा गया है वो मुंबई में उतारा गया है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ये दोनों अलग अलग है। इसका निर्माण कहां पर किया गया है? केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। लेकिन इसको पानी में कहां पर उतारा गया है? इसको पानी में मुंबई में उतारा गया है। यही इसमें इंपॉर्टेंट था। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारत का नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 4 दिसंबर को भारत का नौसेना दिवस मनाया जाता है। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां शुरू हुए? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जैसे आपसे पूछेगा 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर शुरू हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर शुरू हुए? 2000 कहां पर आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। राष्ट्रीय खेल दिवस बताइए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसी में आपको बताना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे या विश्व धावक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका आयोजन बिहार में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आ जाए तो KIYG इसका आयोजन बिहार में। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे। जबकि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये पहले जो आयोजित किए गए थे वो 2020 में उड़ीसा में, 2020 में उड़ीसा में पहले। जबकि 5वें 2025 के राजस्थान में, 5वें 2025 के राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। 5वें 2025 के बेटा पल्लवी आप व्हाट्सएप पर 80 वाला नंबर जो यहाँ पे कमेंट में उसमें चल रहा है पट्टी में, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित हुए हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलीट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलीट डे कह दीजिए या साथ ही आप वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कह दीजिए। इसको कब मनाया जाता है? तो कहोगे सर 7 मई को मनाया जाता है। कब? 7 मई। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके लिए जो कानून आया वो 1990 में आया। जबकि इसकी स्थापना जो की गई है वो 31 जनवरी 1992 में स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई है? 31 जनवरी 1992। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने के लिए एक्ट कब आया है? 1990 में। इसकी स्थापना कब की गई है? 31 जनवरी 1992। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, इसकी पहली महिला अध्यक्ष या इसकी पहली अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। जयंती पटनायक याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोरी रेहटकर। विजया किशोरी रेहटकर, विजया किशोरी रेहटकर याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। इन्होंने एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 14490, 14490, 14490। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 14490। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक।
वर्तमान में कौन है? विजय किशोरी रेहटकर। इसके लिए कानून कब आया? तो 1990 में। जबकि इसकी स्थापना कब हुई है? 31 जनवरी 1992। 16 का उत्तर सी। पूछा है हाल ही में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? बधिर ओलंपिक कह लीजिए या डेफ ओलंपिक कह लीजिए 2025 के। इनका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। इनका आयोजन कहां पर किया गया है? टोक्यो जापान में। डेफ ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में, जिसमें पहला स्थान यूक्रेन का रहा। इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? यूक्रेन ने। जबकि भारत का स्थान छठा रहा है। भारत का इसमें 6वां स्थान रहा है, जिसमें गोल्ड 9, सिल्वर 7 और ब्रॉन्ज मेडल 4। भारत ने टोटल 20 मेडल जीते। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 20 मेडल जीते। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो यहां पर ये 3-4 चीजें आपके काम की ओर है कि जो डीफ ओलंपिक है 2025 के, इनका आयोजन कहां पर किया गया है भाई? जापान की राजधानी टोक्यो में। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? यूक्रेन ने। सोचो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब भी वहां के एथलीटों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान छठा, गोल्ड 9, सिल्वर 7, ब्रॉन्ज 4। 17 का उत्तर सी। पूछा किस कंट्री ने हाल ही में, किस देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त, तो हाल ही में इंडोनेशिया को याद रखेगा, पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में WHO के द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी में याद रखिएगा, जो पोलियो बीमारी है ये विषाणु के कारण होती है, ये वायरस के कारण होती है। पोलियो किससे होने वाली बीमारी है? वायरस। पोलियो का जो सबसे पहला टीका बनाया था वो जोनास साक ने बनाया था। सबसे पहला टीका जोनास साक के द्वारा, लेकिन ये इंजेक्टेबल था, मतलब इंजेक्शन के रूप में लगता था। जो 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन का जो निर्माण किया गया था, जो 2 बूंद जिंदगी की, मतलब जिस वैक्सीन को मुंह में डाला जाता था, इसका निर्माण अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन। WHO ने भारत को 27 मार्च 2014, भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री घोषित किया था। पोलियो मुक्त या पोलियो फ्री। तो भारत पोलियो मुक्त कब हुआ है भाई? तारीख लिख के बताइए सब के सब। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ है? तो कहोगे सर 27 मार्च 2024। पोलियो की ओरल वाली जो वैक्सीन होती है, जिसे 2 बूंद जिंदगी की तौर पर लेते हैं, इसका निर्माण अल्बर्ट साबिन ने। जबकि पोलियो विषाणु से होने वाली बीमारी है। पहला टीका जोनास साक ने बनाया। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। तो इंडोनेशिया को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। 2025 की लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस ये किसने जीती है? 2025 की फॉर्मूला 1 रेस लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? सबके सब उत्तर दीजिए। लास वेगास, याद रखेगा, मैक्स वर्स्टेपन ने। ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। पूछा 27 नवंबर को हर साल हिंदी के मशहूर कवि की जयंती मनाई जाती है। 27 नवंबर को इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? 27 नवंबर को इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? अभी इस क्लास के बाद में तुरंत 8 बजे, अब सभी लोग समझ लीजिए, ये आपके लिए स्पेशल क्लास लगा रखी है। आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप 1 लाख क्वेश्चन कर जाओ, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं
कि जीके में अगर मैं सर 10,000 क्वेश्चन कर जाऊं मेरा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, केवल जीके का पेपर है। इसमें स्पेशल जीके टॉपिक की वजह से ये एग्जाम अलग हो गया है बिल्कुल। तो आप बच्चा, ये जो समय आपको होमगार्ड की तैयारी का मिला है, इस समय को आप किसी भी कीमत पर खराब मत जाने देना। पूरी मेहनत झोंक दीजिए। 2 से ढाई महीने की मेहनत है। 60 से 75 दिन में 15 दिन रिवीजन के, 3 महीने में इतने बेस्ट तैयार हो जाओगे। 1 डेढ़ साल का करंट अफेयर, सारे स्ट्रेटेजी के सारे टॉपिक मुंह जुबानी याद, जितने भी ये परंपरागत सब्जेक्ट है ये सारे के सारे, तो आपको एक एक चीज मुंह जुबानी याद हो जाएगी। अब जैसे पोलियो के बारे में इतनी चीजें बताई, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो कोई चीज पोलियो के संबंध में आपसे गलत हो जाएगी। ये चीज क्वेश्चन में नहीं होती। तो इसलिए जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े, मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारा अंतिम प्रयास बैच है, इसके क्लासेस 2 दिन बाद सोमवार से शुरू हो रही हैं। आज ये शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार, परसों रविवार, 3 दिन है इससे जुड़ने के। 28, 29, 30 जितना आप लेट करोगे, सोचो कि रविवार को जुड़ूंगा, उतना ही कम से कम आज जुड़ोगे तो एक आध चैप्टर, कुछ कुछ एक एक दो दो पेज जो स्टडी मटेरियल इसमें अपलोड कराया है उससे पढ़ पाओगे। तो आप या आपका कोई साथी जुड़ना चाहे तब एक भी मिनट की देर मत कीजिए। इसमें बहुत क्रम से सारा स्टडी मटेरियल इत्यादि अपलोड है। अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें 30 तारीख को टाइम टेबल बता दूंगा। 5, 6, 7 घंटे की लाइव क्लास चलेंगी और एक एक चीज को क्लास में याद कराने की कोशिश रहेगी कि आपके मुंह से कम 10 बार बुलाकर, 10 बार बुलवाकर उस चीज को याद करवाएं। हरिवंश राय बच्चन जी की है। 27 नवंबर को हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती? हरिवंश राय बच्चन जी की। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस साथी कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। और हाँ, अभी जब आप 15 दिन, 1 महीना निकल जाएगा और जब आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा होगा खूब कोशिश करने के बाद में, तब आपकी समझ में आएगी कि भैया तो सही बोले थे यार, मुझे अपनी थ्योरी तैयार करनी चाहिए थी। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट टेस्ट लगाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद बता रहा हूं, स्कोर 50-60 नंबर से बढ़ने का नहीं है। 50-60 से ऊपर जाएगा ही नहीं, और 50-60 में नीचे से 50वां 60वां स्थान ही आएगा। ऊपर से भूल जाओ, क्योंकि जो मैंने तुम्हें कट ऑफ का आइडिया बताया था उससे कम में नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत करने का रिस्क मत लो, ये ठान लो कि 100% सही करके आने। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस बताइए। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। पोलियो दिवस बताइए। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मुद्रा। कनाडा की राजधानी मुद्रा। झारखंड का गठन कब हुआ? झारखंड में, झारखंड का गठन कब हुआ है? तेलंगाना की लोकसभा राज्यसभा, तेलंगाना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एथलीट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलीट डे या एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? विश्व धावक दिवस या विश्व एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये बताइए, पोलियो का पहला टीका किसने बनाया? पोलियो का पहला टीका किसने बनाया? पोलियो का ओरल टीका किसने बनाया था? पोलियो का ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? भारत पोलियो मुक्त ये साथी कब घोषित हुआ है? भारत पोलियो मुक्त ये कब घोषित हुआ है? सबके सब उत्तर दीजिए, जिससे कि सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। अरे सचिन, पढ़ ले, तुझे कोई कुछ नहीं बचाएगा, तुझे तुझे कोई देख भी नहीं रहा। बेरोजगारी का जमाना है, ढंग से कर दे। 15वें में 2022 लिख दिया, कहाँ लिख दिया 2022? क्या पहला 2020 मुंह से 2020 ही बोला था?
से 2020 ही बोला था। चलिए ध्यान दीजिएगा, सहिष्णुता दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर। प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओटावा कनाडा की राजधानी, कनाडियन डॉलर मुद्रा है। झारखंड याद रखिएगा 81 विधानसभा की सीट है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। तेलंगाना लोकसभा 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119, विधान परिषद 40। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एथलीट डे 7 मई को मनाया जाता है। पोलियो का पहला टीका ये जोनास साक के द्वारा विकसित किया गया था, जोनास साक के द्वारा। जबकि ओरल वाली जो वैक्सीन थी ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। भारत पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014। भारत पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ ये बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ऑपरेशन पवन ये भारतीय सेना के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन पवन भारतीय सेना के द्वारा ये कब लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन पवन भारतीय सेना के द्वारा ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। नौसेना दिवस बताइए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में नौसेना दिवस। राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन और राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन, इसका गठन कब हुआ, इसका एक्ट कब आया। फिर बताना है एनसीडब्ल्यू की नई हेल्पलाइन क्या है। एनसीडब्ल्यू की नई हेल्पलाइन क्या जाती है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी हेल्पलाइन क्या जाती है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की हेल्पलाइन। इसी में बताना है दुशानबे किसकी राजधानी है। दुशानबे ये साथी किसकी राजधानी है। अस्ताना किस देश की राजधानी है। अस्ताना। अशगाबाद किस देश की राजधानी है। अशगाबाद ये किस देश की राजधानी है। अशगाबाद किस देश की राजधानी है। बिश्केक किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान ये किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान ये साथी किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान ये किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान ये किस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान। सरस्वती सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं में मिलता है और सरस्वती सम्मान ये कितनी भाषाओं में मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं में और सरस्वती सम्मान ये कितनी भाषाओं में मिलता है। भागना नहीं है, अभी 8 बजे याद रखिएगा ये आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद की क्लास है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे बच्चा, जितने मतलब समय व्यर्थ मैंने अपना मतलब जितना असफलताओं का मुंह मैंने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मतलब जब तक लापरवाही रही कभी एग्जाम नहीं निकले। और जब ये ठान लिया कि नहीं मुझे थ्योरी पर पूरी पकड़ बना के जानी है, उसी बार बच्चा टॉप किया। तो आपको अब क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे सुन रहे हो, अब क्या समझ रहे हो, ये सबसे अहम है। तो आपको किस पर फोकस करना है कमेंट लिख के बता दो। क्वेश्चन पर या थ्योरी पर। क्वेश्चन पर या थ्योरी पर। क्वेश्चन पर या थ्योरी पर। देखिए WIPO 1967 जिनेवा में हेडक्वार्टर है। कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑपरेशन पवन 29 जुलाई 1987 भारत श्रीलंका के बीच में समझौता अक्टूबर 1987 से लॉन्च किया गया। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990, एक्ट 1990। गठन जनवरी 1992।
राष्ट्रीय महिला आयोग की नई हेल्पलाइन है 14,490, जो महिला आयोग में शिकायतों के लिए। तो 96 याद रखिएगा, ये किसकी राजधानी है? ये तजाकिस्तान की राजधानी है। अस्ताना कजाकिस्तान की, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की, बिश्केक याद रखिएगा किर्गिस्तान की राजधानी है, और कजाकिस्तान एक और हो जाते इनमें से, ताशकंद याद रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किसकी है? कहोगे सर उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान। ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 प्लस 23वीं अंग्रेजी, और सरस्वती सम्मान ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। अब यहां तक बताइए बच्चा, आज की क्लास कुछ कुछ समझ में आई? आज की क्लास कुछ कुछ समझ में आई? आज की क्लास कुछ कुछ समझ में आई? बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, धन्यवाद। सबके सब साथी थ्योरी बेस से अंतिम प्रयास से जुड़ जाना, और किताब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना, किताब और बैच। अंतिम प्रयास की क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू हुए, इस सोमवार से। आपका कोई साथी जानकार हो तो उन्हें भी एक बार जरूर बता देना, आपकी बहुत मदद होगी। और अभी तुरंत साथी, ये आपके लिए आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है इन टॉपिकों का। और जब ये योजना वगैरह से शुरू करूंगा मैं इस बार, इतना बढ़िया तरीके से योजना इत्यादि को लेकर चलूंगा, आनंद आ जाएगा। एक एक योजना तुम मुंह जुबानी बोलोगे, अच्छा इस समय ये एलिजिबिलिटी है, ये आयु है, ना बोलो तो नाम बदल देना। तो सबके सब साथी बने रहिएगा, सबके सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एग्जाम पर को क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसका पीडीएफ एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में, कहां पर है? फ्री यूट्यूब सेक्शन में। और धुआं उड़ा देंगे बच्चा इस बार। थैंक यू, जय हिंद।